बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर्स व्यूअर, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे पैराथायराइड ग्लैंड के ऊपर कि पैराथायराइड ग्लैंड की बेसिक एनाटॉमी क्या है, इसके अलावा कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड से, एनाटॉमी की इन फिजियोलॉजी की। पैराथायराइड ग्लैंड एंडोक्राइन ग्लैंड ये हमें पता है, और ये इसकी लोकेशन क्या है, इंटीरियर टू द नेक ये प्रेजेंट है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है कौन से हार्मोन बनाता है, पैराथायराइड हार्मोन विच एक टू इंक्रीज द लेवल ऑफ सेरम कैल्शियम, और इसका काम होता है जो सेरम कैल्शियम के लेवल होता है उसको बढ़ाना होता है। इसके अलावा ये दूसरा किस्म के एंजाइम रिलीज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं कैल्सिटोनिन, जिसका काम होता है कैल्शियम लोअरिंग एजेंट भी हम उसको कहते हैं। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम कर रहे हो। अब बात करते हैं एनाटॉमिकल लोकेशन। अगर हम एनाटॉमिकल लोकेशन की बात करें तो ये थायराइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे जो दो लूब्स है उसके पोस्टीरियर साइड पे ये दो चार जो ग्लैंड्स होते हैं पैराथायराइड ग्लैंड ये प्रेजेंट होते हैं। कुछ लोगों के अंदर ये दो होते हैं, कुछ लोगों के अंदर चार होते हैं, कुछ लोगों के अंदर ये 6 होते हैं। दो को हम कहते हैं कि दिस इज सुपीरियर पैराथायराइड ग्लैंड, और उसको हम कहते हैं इन्फीरियर पैराथायराइड। ये एनाटॉमिकल पोजीशन है। इस पिक्चर के अंदर जो येलो कलर में नज़र आ रहे हैं ये क्या है, ये पैराथायराइड ग्लैंड है, और ये जो ग्रीन कलर में है ये थायराइड ग्लैंड है। इसके पोस्टीरियर साइड पे ये पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अब पैराथायराइड ग्लैंड की अगर हम मज़ीद बात करें तो 4 इन नंबर, दे आर एम्बेडेड इन द डोर्सल सर्फेस ऑफ थायराइड ग्लैंड के जो बैक साइड होते हैं वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इन रिस्पॉन्स टू hypocalcemia, लो ब्लड कैल्शियम, द चीफ सेल ऑफ पैराथायराइड ग्लैंड secrete a single 84 amino acid polypeptide hormone known as पैराथायराइड हार्मोन। जब कैल्शियम की लेवल लो हो जाती है बॉडी के अंदर, जिसको हम हाइपोकैल्सीमिया कहते हैं, जो पोस्टीरियर सरफेस पे पैराथायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर चीप सेल है जिसको हम सी सेल भी कहते हैं, वो क्या करते हैं, वो पैराथायराइड हार्मोन की सिक्रीशन कर रहा होता है। पैराथायराइड हार्मोन रेगुलेट सीरम कैल्शियम लेवल बाय एक्सर्टिंग इज इफेक्ट ऑन द फॉलोइंग टारगेट टिश्यू। अब पैराथायराइड हार्मोन या पीटीएच हार्मोन की सिक्रीशन होती है तो उसके 3 टारगेट अर्गन होते हैं कि वो उस तरीके से कैल्शियम की लेवल को मेंटेन करता है। सबसे पहले बात करते हैं बोन। PTH stimulate bone resorption by activation the bone destroying osteoclasts. The demineralization of bone elevate plasma calcium and phosphate level. However, the renal action of PTH lead to a net decrease in plasma phosphate level. हम सिंपली ये याद रखेंगे कि इसका एक्शन होता है बोन के ऊपर, और ये ओस्टोक्लास्ट की जो एक्टिविटी है उसको स्टिमुलेट कर रहा होता है, तो रिजल्टिंग इन बोन के अंदर डीमिनरलाइजेशन होती है, यानी बोन के अंदर जो कैल्शियम स्टोर है वो बाहर आ जाते हैं। उसको हम कहते हैं दिस इज़ डीमिनरलाइजेशन ऑफ कैल्शियम। एक तो इस तरीके से ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। सेकंड नंबर पे अगर हम बात करते हैं किडनी की, तो पीटीएच हार्मोन रीनल ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम एंड इंक्रीज यूरिन एक्सक्रीशन ऑफ द फॉस्फेट ब्लॉकिंग इट्स रिजॉर्प्शन। इसके अलावा कैल्शियम से किडनी के साथ क्या करता है, जब भी पीटीएच हार्मोन की सिक्रीशन होती है तो किडनी की रीअब्जॉर्प्शन होती है किडनी के अंदर। पीटीएच आल्सो स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ रेनल एंजाइम दैट कैटलाइज द फॉर्मेशन ऑफ कैल्सिट्रायोल एंड एक्टिवेट मेटाबॉलिज्म विटामिन डी। इसके अलावा ये पीटीएच एंजाइम इनएक्टिव विटामिन डी को कन्वर्ट करते हैं एक्टिव विटामिन डी में, और एक्टिव विटामिन डी पर किस काम आते हैं कि वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्प्शन करवा रहा होता है बहुत सारे आयन के साथ साथ कैल्शियम की भी, तो इस तरह कैल्शियम की मकदार बॉडी के अंदर बढ़ जाती है। द मेजर एक्शन ऑफ पीटीएच आर मीडिएटेड बाय साइक्लिक एएमपी। जो इसके पीटीएच के जो मेन एक्शन है उसको कौन मीडिएट कर रहा होता है, रन कौन कर रहा होता है, साइक्लिक एएमपी। पीटीएच सिमुलेट बोन रिजॉर्प्शन बाय एक्टिवेटिंग बोन डिस्ट्रॉइंग ओस्टोक्लास्ट की हमने बात की कि जब भी पीटीएच हार्मोन की सिक्रीशन होती है बोन की रिजॉर्प्शन करवा रहा होता है, मीन की डीमिनरलाइजेशन होती है, कैल्शियम बाहर आ जाते हैं, कैल्शियम की बढ़ जाती है। अब बात करते हैं कैल्सिटोनिन की, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम लोअरिंग एजेंट या कैल्शियम लोअरिंग हार्मोन, नाउन टू पार्टिसिपेट इन कैल्शियम फास्फोरस मेटाबॉलिज्म इन मैमल। द मेजर सोर्स ऑफ कैल्सिटोनिन इज फ्रॉम द पैरापेलिकुलर सेल और सी सेल, जिसको हम कहते हैं थायराइड ग्लैंड के जो पैरापेलिकुलर सेल्स है या सी सेल्स है वो कैल्सिटोनिन हार्मोन की सिक्रीशन कर रहा होता है। ये इसको हम कहते हैं कि ये कैल्शियम के लेवल को कम। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट की हम बात करें कैल्सिटोनिन की, लार्ज एंड डाइवर्स सेट ऑफ इफेक्ट हैज़ बीन एट्रीब्यूटेड टू कैल्सिटोनिन, बट इन मेनी केसेस दीज वर सीन इन रिस्पॉन्स टू फार्माकोलॉजिकल डोजेज ऑफ द हार्मोन एंड देयर फिजियोलॉजिकल रिलेवेंस इज सस्पेक्ट।
बोन के ऊपर अगर हम बात करते हैं कैल्सिटोनिन के, सप्रेस रिजॉर्प्शन ऑफ बोन बाय इनहिबिटिंग द एक्टिविटी ऑफ ओस्टोक्लास्ट की एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर रहा होता है। एसिल टाइप दे डाइजेस्ट बोन मैट्रिक्स रिजल्टिंग कैल्शियम एंड फास्फोरस इनटू ब्लड। तो उस ओस्टोक्लास्ट की एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर रहा होता है, तो कैल्शियम बोन से बाहर नहीं आता है। किडनी से क्या करता है कि कैल्शियम एंड फास्फोरस आर प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग लॉस्ट इन यूरिन बाय रिजॉर्प्शन इन द किडनी ट्यूबुल। कैल्सिटोनिन इनहिबिट ट्यूबुलर रिजॉर्प्शन ऑफ दोज टू आयन लीडिंग टू इंक्रीज रेट ऑफ द लॉस इन यूरिन। किडनी के ऊपर इसका एक्शन ये होता है कि वो कैल्शियम और फास्फेट की रिजॉर्प्शन नहीं कर रहा होता है, वो वाला प्रोसेस स्टॉप हो जाता है। इसके अलावा ये क्या कर रहा होता है, ये कैल्सिटोनिन के ये किडनी के ज़रिए कैल्शियम और फास्फेट की लॉसिंग वाले जो प्रोसेस होते हैं कि यूरिन के अंदर कैल्शियम लॉस हो, वो प्रोसेस को ये स्टिप। थैंक यू फॉर वॉचिंग।